जब आप जाओगे हमेशा रोड सीधी नहीं मिलेगी आपको, कहीं ब्रेकर भी मिलेंगे, कहीं खड्डे भी मिलेंगे, कहीं भैंस भी आ सकती है, कहीं गाय भी आ सकती है, कभी आपकी गाड़ी टॉप गियर में भी रहेगी, कहीं आपको न्यूट्रल भी लगाना पड़ सकता है। सफलता और असफलता दोनों चीजों से मुकाबला करके आपको आगे जीवन में बढ़ना है, कभी भी एक चीज नहीं मिलती। सफलता आती है तो सब उसको एंजॉय करना जानते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि दाम आएंगे तो कहां कहां ठिकाने लगाने, मेरे से बेहतरीन जानकार यहां पे बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, जब जीवन में असफलता आए तो क्या करें, जो कई लोग उसके साथ में प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते और इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। जीवन में अगर असफलता आए तो आप 5 काम कर सकते हैं। असफलता आनी है, ये तय है, इसको हम रोक नहीं सकते, किसी के भी जीवन में आ सकती है। काम तो ये, असफलता जब भी आए तो उसका स्वैग से स्वागत करो, क्योंकि जो चीज असफलता से सीखी जा सकती है, आपके हार्ड टाइम में जो चीज आपको सीखने के लिए मिलती है वो अच्छे समय में कभी नहीं मिलती। मेरी आंखें जो खुली ऐसी से ऐसी जब हुई, वो तब हुई जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरी जेब में 5-5 रुपए के लिए भी मैं मोहताज था ना, तब मैंने लोगों के असली चेहरे देखे कि अपना कौन है और पराया कौन है। वो वक्त अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता, न कभी मैं पैसे का महत्व समझता, न कभी मैं रिश्तों का महत्व समझता। और हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आना ही चाहिए, और जब आए तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि मेरी आंखें खोल दी आपने। इस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आपका शुक्रिया, आपने दिखा दिया ये पर्दा हटा करके कौन कैसा है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को देखा है, और आपके जीवन में अगर ऐसा समय चल रहा है तो आप शिद्दत से खेलो इसके साथ, मोहब्बत से इस समय को काटो। यस या नो? दूसरा काम, असफलता से सीखें। असफलता आई तो क्यों आई? असफल होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है इस दुनिया में। प्रयास किया, असफलता आई, कोई गुनाह नहीं है। टारगेट की कोशिश की, नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं है साहब। लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है, फिर वही गलती करोगे, फिर असफल हो जाओगे। तो हर चीज से सीखो, मेरे से क्या कमी रह गई, कहां मुझे करेक्ट करना है अपने आप को, सीखो, उससे परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। तीसरा काम, राह मत छोड़ो। मेरे 2 साल तक चेक नहीं थे साहब, 2 साल तक एक भी चेक। मेरे घर वालों को लग गया था अब नहीं होगा कुछ, जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन प्यार से धीरे धीरे बोलते रहते थे, थोड़ी कुछ नौकरी वोकरी भी कर ले, कोई बुराई थोड़ी है, देख दोनों काम करता रही हो। उनको पता था कि ये इसका ड्रीम है और इसकी जिद है, और ये इसको अगर सीधे सीधे बोलेंगे तो टूट जाएगा। मैंने एक ही चीज बताई, मैं अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहता, और मेरा एक ही पूरा फोकस है, मुझे डायमंड बनना है, और मुझे भरोसा है कि मैं बनूंगा। मैंने राह नहीं छोड़ी। शुरू के 3.5 साल की मेरी कमाई 70,000 थी। शुरू के 3.5 साल की कमाई मेरी ओनली 70,000 थी, और उसके अगले 1.5 साल की कमाई मेरी 50 लाख थी। अगर मैं राह छोड़ देता तो क्या यहां होता? सलाहगीर आएंगे, मैं मान जाता उनकी, तो क्या यहां होता? तो राह नहीं छोड़नी, आपको बढ़ते रहना है। अपने उत्साह को बना करके रखें, वक्त कैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपके कंधे नहीं झुकने चाहिए साहब, आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए, समय कैसा भी हो। जब मैं ओमवीर सर से मिला था, मैं सच बता रहा हूं, जब मैं वापस डीडी लेके जा रहा था तो हमारी बाइक में इतनी पेट्रोल नहीं थी कि हम अपने रूम तक पहुंच जाए, लेकिन इस बात का एहसास सर को नहीं था। मैं जब पहली बार जोधपुर गया था, मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, मैं महागुरु जी विजयपाल सर मेरा टिकट लेके गए थे, लेकिन वो मीटिंग जब मैंने की थी, ये नहीं कह सकते थे कि मेरे जोश में कोई कमी रही हो उस मीटिंग के अंदर। हेलो, कुछ भी हो, लेकिन एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, चेहरे की मुस्कुराहट। गिरे हो, उस गिरी हुई हालत में अगर तुम मुस्कुरा सकते हो, सबसे बड़े राजा तुम हो। गिरना गुनाह नहीं है, चेहरे का भाव कैसा है। और तुम चढ़े हो आसमान में, और बावजूद इसके रोना रो रहे हो, जल्दी गिरने वाले हो, ध्यान रखना इस बात का।
चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, हाँ कि ना। और पांचवी